पूरी फैमिली आज जा रहे थे जोगबनी। वैसे तो ये हमारे घर के पास ही है, लेकिन काफ़ी साल बाद जा रहे थे हम लोग, रास्ता भटक गए थे। जाना कहीं और था और पहुंच कहीं और गए। तो वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं और मेरी पूरी फैमिली जा रहे थे जोगबनी, जो कि मेरे घर से 30 से 40 मिनट का रास्ता है, लेकिन मेरे पिताश्री ड्राइव कर रहे थे, इसलिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे 1 घंटे में। ऊपर से यहाँ पर जैम इतनी ज़्यादा थी कि गाड़ी आगे खिसकने का नाम नहीं ले रहे थे। बहुत मुश्किल से फाइनली हम लोग यहाँ से निकले। 2000 years later. तो फाइनली जैम से निकलने के बाद हम लोग पहुंच चुके थे जोगबनी रेलवे स्टेशन, जो कि कुछ इस तरीके का था और इंडिया का यहाँ पर बड़ा सा झंडा ऊपर लहरा रहा था। इसे देखकर तो मुझे गूज बम्स ही आ गए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा था। फिलहाल ये था यहाँ का पार्किंग एरिया। यहाँ पर बेसिकली हम लोग गाड़ी पार्क करने के लिए आए थे, क्योंकि नेपाल में कुछ फेस्टिवल चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी और ऊपर से सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई थी, इसलिए हमें गाड़ी अलाउ नहीं था अंदर जाने का उस दिन। बाकी दिन जाने देते हैं। फिलहाल हम लोग जहाँ पर जाने वाले थे वहाँ पर हमें ऑटो से ही जाना था, क्योंकि भीड़ भी वैसे बहुत ज़्यादा थी। और अभी हम लोग थे इंडिया नेपाल के मेन बॉर्डर पर। मैं तो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और इन्होंने हमें रोक भी लिया। पुलिस सीधा खोपड़ी में गोली मारेगा। फाइनली बच गए भाई साहब। वो लोग बस इतना पूछ रहे थे कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं। वैसे अब हम लोग नेपाल एंटर कर चुके हैं, तो अब हम लोगों ने ऑटो पकड़ ली थी और अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं आँखा हॉस्पिटल विराटनगर, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है इंडिया में भी, क्योंकि इंडिया से भी बहुत लोग यहाँ पर जाते हैं और ये हमारे घर के पास में ही है। वैसे मेरे पापा लोग और भाई लोग चेकअप करवाने जा रहे थे, लेकिन मैं घर ही आई हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी करवा लूँ। लेकिन इनको तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मुझे हो गया। सो यहाँ पर मेरा चेकअप हो चुका था, लेकिन उन्होंने मेरी आंखों में कोई ड्रॉप डाला था जिससे मेरे लेंस बड़े हो सके और उसके बाद वो लोग मेरा चेकअप कर सके। लेकिन वो ड्रॉप इतना ज़्यादा पेनफुल था, लाइक लिटरली ना मुझसे सोया जा रहा था और ना ही मैं आंखें खोल सकती थी। 20 मिनट का काम मुझे 4 घंटे यहाँ पर बैठने पड़ गए और फाइनली यहाँ पर मेरा चेकअप हो गया था डन। उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पर काउंटर, हमने दवाइयाँ वगैरह ली, लेकिन चश्मा मैं इंडिया वगैरह से ही मंगवाऊँगी। और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले। हम लोग जा रहे थे अब मॉल, क्योंकि अब यहाँ पर आ ही गए थे तो थोड़ा बहुत घूमना तो बनता है। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं विराटनगर के सेंट्रल मॉल, जो कि बाहर से मुझे उतना खास नहीं लग रहा था, नॉर्मल सा ही लग रहा था, लेकिन मैंने सुना ये अंदर से बहुत खूबसूरत है। वैसे ये मिलाकर मैं विराटनगर दूसरी बार आ रही हूँ। वैसे तो मेरा घर इंडिया नेपाल बॉर्डर पर ही पड़ता है। पहली बार मैं आई थी 2015 में, जब हम लोग मम्मी को बर्थडे सरप्राइज़ देने वाले थे। हम बच्चे और मेरी फैमिली ही आए हुए थे उस टाइम भी, और क्या मोए मोए हुआ था भाई साहब। अगर उसकी स्टोरी जानी है तो आप मेरे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर देना। फिलहाल हम लोग चलते हैं आगे, और अंदर से ये कुछ इस तरीके का था। Baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Seen it right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. वैसे जो भी बोलो, मुझे तो ये मॉल बहुत प्यारा लगा। अंदर से बहुत अच्छा स्ट्रक्चर किया गया था, बाहर से उतना खास नहीं लग रहा था, नॉर्मल सा लग रहा था। फिर अब हम लोग आ गए थे यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर के स्टोर में, जो कि बहुत प्यारा सा था। यहाँ पर प्यारे प्यारे टॉयज़ थे, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर शूट कर रही थी, यहाँ के स्टाफ ने मुझे मना कर दिया फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाने। पता नहीं क्यों यार, इंडिया में तो हमें कभी नहीं मना करते फ़ोटोज़ लेने पर। मॉल में तो लोग जाते ही फ़ोटोज़ लेने के लिए हैं। फ़िलहाल यहाँ पर तो हमें मना कर दिया गया था, लेकिन क्या करूँ ओ लेडी, मैं हूँ आदत से मजबूर। तो मैं यहाँ पर शूट कर रही थी अपना, और यहाँ पर थे बहुत सारी चीज़ें। ये पता नहीं किस चीज़ का डब्बा था, मैंने इसे बहुत ट्राई किया खोलने का, लेकिन ये खुल ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा भाई रख ही देते। और यहाँ पर थी हमारी धूम मचाले की गाड़ी, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी भाई। काश मुझे भी कोई गिफ्ट कर देता ये बचपन में। और यहाँ पर था ये स्केटिंग बोर्ड, जो कि मैं ट्राई कर रही थी चलाने का, लेकिन मेरे पीछे से पापा आ गए, तो मैंने सोचा भाई रख देती हूँ। तो मैं आ गई थी यहाँ पर नूडल्स लेने के लिए, जो कि मुझे नेपाली नूडल्स और कोरियन नूडल्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑनलाइन मुझे बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है, 500 रुपये 600 रुपये ऐसे पड़ जाते हैं, तो मैंने यहाँ से लिया। उसके बाद यहाँ पर थे बहुत सारे चिप्स, और उसके बाद मैं जैसे ही दूसरे स्टोर पर गई, मैंने देखा ये क्यूट से पैकेट, लेकिन जैसे ही उठाया वैसे पता चला कि ये तो बिल्लियों के खाने की चीज़ है। तो अब मैं जा रही थी यहाँ पर सेकेंड फ्लोर में। तो
मैं आ चुकी थी सेकंड फ्लोर पर। यहाँ पर स्टार्टिंग में एक हॉरर हाउस था। मैं अंदर जाना तो चाहती थी लेकिन मेरे पापा ने मुझे जाने ही नहीं दिया। तो फिलहाल अब चलते हैं आगे। यहाँ पर था एक स्टोर जहाँ पर नेपाली कपड़े बहुत सस्ते रेट में मिल रहे थे। वैसे मैंने नेपाली कपड़े संदीपोत्सव हमारी यूनिवर्सिटी में पहन चुकी हूँ। उसकी फ़ोटो आप इंस्टाग्राम पर देख सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे बायो और डिस्क्रिप्शन दोनों में है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल मैं आ गई थी अपने ऑल टाइम फेवरेट स्टोर पर। यहाँ पर थे बहुत प्यारे प्यारे और क्यूट सी चीज़ें। वैसे जितनी ज़्यादा प्यारी ये मिरर थी उससे भी ज़्यादा प्यारा तो मुझे इसका प्राइस लग रहा था। इंडियन करेंसी में देखा जाए तो ये 153 रुपये समथिंग पड़ेगा, लेकिन तब भी इंडिया में मैं बार्गेनिंग कर ये 2 ले आऊँ। पर जो भी बोलो यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी। ये वुड वाली मिरर तो मुझे और भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, बिल्कुल कोरियन वाली वाइब दे रही थी। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें मुझे देखने को मिल रही थी। यहाँ पर एक मैंने देखा क्लेचर जो कि मैंने अपनी मम्मी के बालों पर लगाया था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था उनके बालों पर। उसके बाद आगे जाने के बाद मैंने खुद के लिए लिया ये बो जो कि बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत बड़े साइज़ के थे। उसके बाद मैंने लिया एक लिप बाम और यहाँ पर थे ये छोटू सा फ़ैन जो कि बहुत क्यूट सा लग रहा था। ट्रैवल के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद हम लोग गए आगे जहाँ पर यहाँ पर मेल सेक्शन था और फीमेल सेक्शन था, लेकिन मैं अंदर गई नहीं क्योंकि अगर मैं अंदर जाती, अगर मुझे कोई कपड़े पसंद आ जाते तो मेरी मम्मी मुझे कूट कर मारती। वैसे यहाँ पर कीरिंग्स के भी बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे कलेक्शन थे। उसके बाद हम लोग आ गए थे शूज़ वाले स्टोर। मैं तो हर स्टोर छान मार रही थी और मुझे ये वाले क्लॉक्स बहुत प्यारे लग रहे थे, लाइक पूरी ब्लैक आउटफिट और उसके बाद वो चंकी वाले शूज़, क्या मस्त आउटफिट लगेगी। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।